हेलो दोस्तों। तो आज हम ये फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला। गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये पहले दिखाया जाता है, एक स्कल आइलैंड है। जैसे कि मैंने पिछला वाला जो फिल्म किंग कॉन्ग के बारे में बोला था, दिखाया था आपको भी, वो स्कॉल आइलैंड में ही शूट किया गया था। तो ये भी स्कॉल आइलैंड है जहाँ पे किंग कॉन्ग है। उसको दिखाया जाता है कैसे वो सुबह सुबह जाग रहा है। तो ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं, और मूवी का एंजॉय लीजिए। वहाँ पे ये एक बच्ची है जिसको ही सिर्फ कॉन्ग बात करता है, जिसके साथ वो भी ये बच्ची भी मतलब गूंगी है, कुछ बोल नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, पर बहुत ज़्यादा साउंड हुआ तो उसको धीमे से सुनाई देता है, और वो महसूस भी कर सकती है। कुछ वाइब्रेशन हुआ तो महसूस कर सकती है। तो ये सुबह सुबह कॉन्ग जब उठा तो ये आए है वहाँ पे कॉन्ग को एक पुतला दिखाने के लिए, जिसको वो डॉल है जिसको वो बनाया था, कॉन्ग को दिखाने के लिए आया है। पर कॉन्ग वहाँ पे बहुत गुस्से में होता है, और वो ऊपर की तरफ एक कुछ, देखिए यहाँ पे कॉन्ग उस बच्चे को दिखा। एक्चुअली क्या है ना, जहाँ पे कॉन्ग रहता है वो एक आर्टिफिशियली बनाए हुआ लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक वातावरण जैसा है, जहाँ पे कॉन्ग को रखा रखा गया है। ये उसका फोटो है। तो कॉन्ग वहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाता है कि अ, उसको वहाँ पे नहीं रहना है। स्कॉल आइलैंड में ये एक बड़ा सा टापू जैसा उसको बना के रखे हैं। तो वो बहुत गुस्सा है, ये वहाँ पे नहीं रहना चाहता है। तो इस तरह से दिखाया गया है। और इधर दिखाया गया है एपेक्स साइबरनेटिक्स, एक कंपनी है जो कि रोबोटिक्स और रोबोटिक्स जैसा कुछ बनाती है। उसको दिखाया गया है यहाँ पे। वो गॉडजिला के ऊपर रिसर्च कर रहा है कैसे गॉडजिला को रोका जाए, क्योंकि गॉडजिला यहाँ पे बहुत आतंक मचा रहा था। तो उसको भी एक तरह का हीरो माना गया था गॉडजिला को। पर ये साइबरनेटिक जो एपेक्स साइबरनेटिक्स है, ये अपना सब कुछ कर रही है। और यहाँ पे जो बंदा है दिखाया गया है फोटो में, ये क्या है ना, वहाँ पे गया है कुछ डेटा लेने के लिए, क्योंकि उसके मन में कुछ डाउट है कि ये कुछ गलत चीज़ें बना रही है, जैसे कि गॉडजिला को भड़काने के लिए कुछ चीज़ें बना रही है। तो ये उस डाटा को वहाँ से चोरी कर रहा है कि क्या है इसमें, मैं देखना चाहता हूँ। जितना भी डाटा उस कंप्यूटर में था उनके कंपनी का, सब कुछ वो कॉपी कर लेता है। बीच बीच में कुछ चीज़ें उसको दिखाई देती है, वो देख लेता है सीक्रेट चीज़ें। तभी क्या होता है, वहाँ पे सायरन स्टार्ट हो जाता है, और गॉडजिला वहाँ पे पहुँच जाता है अटैक करने के लिए। पहले सिटी में आता है, उसके बाद वहाँ पे वो जो साइबरनेटिक्स है, एपेक्स साइबरनेटिक्स, उसके ऊपर अटैक करता है। पर कुछ साइंटिस्ट उसको समझ नहीं पाते क्यों ये अटैक कर रहा है, ऐसा अटैक तो नहीं करना चाहिए। तभी ये जो बंदा उस कंप्यूटर से डाटा ले रहा था, वो कुछ चीज़ देखता है वहाँ पे था, जिसके कारण गॉडजिला ने उसको उसके ऊपर अटैक किया। वो ये भी नहीं समझ पाता कि वो चीज़ क्या है। तो वो जितना डाटा है उतना लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि हॉलो अर्थ, हमारे जो धरती है, धरती के नीचे एक हॉलो अर्थ नाम का एक जगह है, जहाँ पे ये साइंटिस्ट एपेक्स जो साइबरनेटिक्स है उनका जो मेन जो हेड है वो जाना चाहते थे। तो इसलिए एक साइंटिस्ट के पास, ये जो साइंटिस्ट है इनके पास आए हैं मदद मांगने के लिए कि इस तरह से वो हम वहाँ पहुँच सके। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे एक ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि वहाँ पे हमें सिर्फ एक टाइटन ही लेकर जा सकता है, क्योंकि वो टाइटन का घर है। तो वो वहाँ पे पहुँचने के लिए उनके पास क्षमता होती है, मतलब उनके पास टैलेंट होता है कि वो कैसे जा सके, घर को रिटर्न कर सके।
तो वो एक टाइटन मतलब कॉन्ग की मदद से वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्ग को ये हॉलो अर्थ का पिक्चर है, कैसे वहां जाना चाहते हैं ये सब दिखा रहे हैं। फिर ये साइंटिस्ट जाके पहुंच जाता है स्कल आइलैंड में। कॉन्ग जिसके पास है, किंग कॉन्ग जिसके पास है, जो हेड है उस टापू में, जो हेड जो है उनके पास पहुंच जाता है। उनको रिक्वेस्ट करता है कि कॉन्ग को यहाँ पे ज़्यादा देर तक भी हम सेफ नहीं रख सकते, क्योंकि कॉन्ग को भी गुस्सा आ रहा था उस छोटे से जगह में रहने के लिए। तो वो किसी भी तरह से मान जाती है कि अगर वो हॉलो अर्थ उसका घर है तो अच्छा होगा कॉन्ग के लिए भी। तो वो मान जाते हैं उसको लेने के लिए वहाँ से। तो नेक्स्ट क्लिप में हमें दिखाया जाता है कॉन्ग को बेहोशी के हालत में वो समुंदर के रास्ते में लेकर जा रहे हैं, शिप पे लाद के। पर वो साइंटिस्ट मैन लोगों को ये भी डर था कि ये अगर कॉन्ग वहाँ से स्कॉल आइलैंड से निकला तो गॉडजिला इजीली उसको ट्रैक कर लेगा और दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, और कोई एक मरने के बाद ही झगड़ा खत्म होगा। तो उसी का भी डर था, जो वही भी हुआ। गॉडजिला ने कॉन्ग को ढूंढ लिया, और यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉन्ग जैसे ही बोलता है, गॉडजिला वहाँ नीचे से अटैक करना स्टार्ट हो जाता है। पर बहुत लड़ाई के बाद कॉन्ग क्या करता है ना, वो बच्ची उसके साथ, वो जो छोटी बच्ची आई थी और लोगों को देख के वो हार मान जाता है, क्योंकि कॉन्ग भी बहुत मतलब इस लड़ाई में एक्चुअल देखा जाए तो गॉडजिला बहुत ताकतवर पड़ा। कॉन्ग बहुत कमज़ोर हो गया था, तो इसीलिए कॉन्ग ने हार मान ली। और गॉडजिला उसको देख लिया तो वो हार मान गया, तो वहाँ से रिटर्न चला गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है जो वो जो डाटा चोरी कर रहा था वहाँ से, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स से, वो कुछ बच्चियों को लेकर, जो फॉलोअर्स होते हैं उसके, वो बच्चियों को लेकर फिर से वो एपेक्स साइबरनेटिक्स में गया था चेक करने के लिए क्या एक्चुअली चल रहा है वहाँ पे। तो वो कुछ देखें वहाँ पे एक्चुअली क्या बन रहा है ना, बड़े बड़े गोले में जो हमारे खोपड़ी राक्षस थे, किंग कॉन्ग, जो स्कॉल आइलैंड जो वीडियो था हमारा, पहले वाला जो फिल्म था, उसमें जो खोपड़ी राक्षस हैं, उनको वो लेकर आ रहे हैं हांगकांग में, स्कॉल जो एपेक्स साइबरनेटिक्स में। तो ये समझ नहीं पाते क्योंकि कि किस लिए ये लेकर आ रहे हैं वहाँ पे। इधर दिखाया गया है कॉन्ग को फिर से वो पानी के जगह पानी पे नहीं लाके उसको हेलीकॉप्टर के थ्रू वो उठा के लेकर आना पड़ा, क्योंकि पानी में अगर वो मूव करते तो फिर से गॉडजिला उसके ऊपर अटैक कर लेता। तो इसलिए हेलीकॉप्टर से वो अटलांटिक एक जगह है वहाँ पे, हॉलो अर्थ के लिए एंट्रेंस है, तो वहाँ पे कॉन्ग को लेकर आए हैं। पर कॉन्ग क्या होता है ना, उस हॉलो अर्थ में जाने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। फिर उस बच्ची ने उसको बताया कि उसके अंदर शायद तुम्हारा परिवार भी हो सकता है, इसीलिए वो राजी हो गया कॉन्ग उसके अंदर जाने के लिए। तो वो हॉलो अर्थ में एंटर करते हैं, उसके पीछे पीछे एक स्पेशल व्हीकल में जो हॉलो अर्थ में जाने के लिए तैयार होता है, उसमें वो सब बैठ के वो उनके पीछे पीछे भी चलते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये जो बच्चे और वो जो डाटा चोरी कर रहे होते हैं, वो आ जाते हैं एपेक्स साइबरनेटिक हांगकांग के मेन ब्रांच में, और वहाँ पे एक खोपड़ी राक्षस है, वो उनके ऊपर अटैक कर लेता है। तो ये वहाँ पे होता है। तभी एपेक्स साइबरनेटिक्स से एक रोबोट बनाया है जो गॉडजिला जैसा दिखाई दे रहा है, पर वो रोबोट है। वो उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है, जैसे लेजर, गॉडजिला जैसे लेजर मुंह से निकलता है, उसी तरह से लेजर निकाल के उसको मार देता है। यहाँ पे दिखाया गया है कॉन्ग अपने हॉलो अर्थ में पहुंच गया है, अपने घर जो, और वहाँ पे देखता है अपना जो कुछ बहुत सारा मतलब लड़ाई हुआ है, जिसमें उसके परिवार भी मारे गए हैं, कुछ
मारे गए हैं इसमें। तो और वहाँ पे एक कुल्हाड़ी मिलती है उसको, कॉन्ग को, जो कि गॉडजिला का मेन पंख से तैयार हुआ है, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। और वो उसको चार्ज करना पड़ता है। गॉडजिला भी इसी तरह से इस जगह से चार्ज लेता है, उसके बाद वहाँ उसके मुंह से प्लाज्मा निकलता है। तो ये चार्ज होने के बाद तो गॉडजिला वहाँ पे मालूम कर लेता है कि कोई बंदा वहाँ पे पहुँच गया है। तो गॉडजिला वहाँ पे क्या करता है, तो गॉडजिला उसी जगह के ऑपोजिट साइड, मतलब उस ऑपोजिट साइड मतलब होता है हांगकांग में। तो वहां से एक प्लाज्मा ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिस तरह जिससे कि वो ठीक उसी जगह निकले जहाँ पे कॉन्ग खड़ा था। तो वहां से कॉन्ग क्या करता है ना, उसी होल से निकल के आता है हांगकांग में। तो वहाँ पे उन दोनों का लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होता है, पर इस लड़ाई में वही गॉडजिला ही जीतता है, क्योंकि कॉन्ग इतना ताकतवर नहीं था। फिर भी उसके पास जो कुल्हाड़ी था उससे बहुत चोटें लगती है गॉडजिला को। तो यहाँ पे लड़ाई का कुछ सीन दिखाया गया है। जैसे कि कॉन्ग जीत रहा था, तभी एक लेजर उसके पीठ में लगता है, जिसके वजह से कॉन्ग गिर जाता है नीचे। बहुत चोटें आती हैं कॉन्ग को। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग गिरा हुआ होता है, उसका एक हाथ टूट गया है और सांस भी नहीं ले पा रहा था। और यहाँ पे जो हॉलो अर्थ हॉलो अर्थ में जाने के लिए वो जो एपेक्स साइबरनेटिक्स ने प्लान किया था, वो एक्चुअली उस गॉडजिला का जो ऊर्जा है उसका स्रोत जानने के लिए वो प्लान किए थे। जब स्रोत को मालूम पड़ गया, तो वो अपने जो रोबो है, ये जो रोबो है, उसमें वो ऊर्जा डाल दिए। तो डालने के बाद वो जो वो एक्चुअली एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया, एक मॉन्स्टर के कंट्रोल में चला गया, जो कि लोगों को चारों तरफ वो नुकसान पहुंचा रहा स्टार्ट कर देता है। तभी गॉडजिला उसके साथ फाइटिंग करता है, पर वो बहुत ताकतवर रहता है। वो जो मॉन्स्टर है, जो रोबोट बनाया था, वो बहुत ताकतवर रहता है, और वो रोबोट किसी के कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि वो हॉलो अर्थ का ऊर्जा जाने पर वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तभी गॉडजिला उसको रोकना चाहता है, पर गॉडजिला भी बहुत नुकसान पहुंचता है गॉडजिला को, क्योंकि गॉडजिला से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तभी कॉन्ग को क्या करते हैं ना, कुछ लोगों ने मिलके जो कॉन्ग के जो साथी थे, जो स्कॉल आइलैंड में जो थे, वो मिलके उसको एक तरह का करंट का झटका देते हैं, जिससे कि कॉन्ग उड़ जाए और गॉडजिला के साथ मिलके फाइटिंग स्टार्ट करें। और यहाँ पे उस बच्ची को भी दिखाया गया है, जिससे कॉन्ग बात कर रहा होता है कि वो एक्चुअली ये जो गॉडजिला है वो हमारा दुश्मन नहीं है, कि तुम्हारा दुश्मन एक्चुअल नहीं है। दुश्मन वो जो रोबोट है वो है, क्योंकि वो एक शैतान के कंट्रोल में आ गया है। तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो तुम गॉडजिला के ऊपर भरोसा करके उसके साथ मिलके उस रोबोट को मारो। तो वो कॉन्ग मान जाता है किसी भी तरह से। उसके बाद दोनों मिलके उसके साथ फाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, जो दोनों किंग कॉन्ग और गॉडजिला दोनों मिलके उस रोबोट को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो गॉडजिला भी समझ जाता है कि ये कॉन्ग भी मेरा दोस्त बन गया है अब। तो इस तरह से ये दोनों स्टार्ट कर देते हैं उसको मारना। इधर क्या होता है ना, एपेक्स साइबरनेटिक्स में वो जो बच्चे सब गए थे, वो किसी भी तरह से वो जो मेन सिस्टम था उनका, एपेक्स साइबरनेटिक्स का, जिससे जुड़ा हुआ होता है एक जो रोबोट, तो उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, कुछ लिक्विड गिरा के, उसको अल्कोहल गिरा के उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो जैसे भी वो डीएक्टिवेट होता है, थोड़ा सा वो जो रोबोट है थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, फिर भी वो बहुत ताकतवर रहता है। तभी कॉन्ग ने उसके ऊपर वो कुल्हाड़ी से अटैक करता है, पर वो कुल्हाड़ी चार्ज नहीं रहता है। फिर क्या, गॉडजिला उसको क्या करता है, अपने प्लाज्मा से चार्ज कर देता है। उसके बाद वो उस कुल्हाड़ी से अटैक करता है, तो वो बहुत तेजी से उसके ऊपर
जो नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। फिर गॉडजिला और कॉन्ग उन दोनों को उसको मार देते हैं। फिर कॉन्ग क्या करता है ना, गॉडजिला को देखता है और उस कुल्हाड़ी को फेंक देता है, ताकि गॉडजिला समझ सके कि वो उसका दोस्त बन गया है, उससे उसको कुछ तकलीफ नहीं है। फिर गॉडजिला ये सब देखता है और वो फिर चला जाता है, और वो कुल्हाड़ी भी डिस्चार्ज हो जाता था, क्योंकि वो जमीन से टच हो जाता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो लास्ट में ये दिखाया जाता है कि कॉन्ग को अपना घर मिल जाता है। घर मतलब वो जो स्कॉल आइलैंड से निकल के हॉलो अर्थ में कॉन्ग जाके रहता है, हमेशा के लिए वहीं पे रह जाता है। और ये सब भी लोग जो हैं वहाँ पे भी शिफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे कुछ रिसर्च करते हैं, और कॉन्ग वहाँ से खुशी खुशी, बहुत खुश से वहाँ पे रह रहा होता है। ये देखिए वहाँ पे बहुत खुश होता है कॉन्ग। इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जिसको अच्छा लगा तो वो कमेंट कर सकता है नेक्स्ट मूवी के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।